उदयपुर शहर की राजनीति अब में कहीं न कहीं एक बड़ा भूचाल आ चुका है। इस सारे भूचाल का जो मुख्य कारण है वह एक उदयपुर फाइल, जिसे सीधे तौर पर विदेशों से बनी हुई एप्स्टीन फाइल से जोड़े जाने की बात सामने आ रही है। लगातार जब से ये प्रकरण सामने आया है, ये मसला सामने आया है, तब से लगाकर आज वर्तमान तक सोशल मीडिया के अंदर भी उफान आया हुआ है और साथ ही हमारे शहर का ही नहीं पूरे राज्य का प्रिंट मीडिया लगातार इस बात को लेकर रोजना कुछ न कुछ अंश निकालकर जनता के मध्य रख रहा है। हालांकि ये सब कुछ वर्तमान में देखा जाए तो बिना तथ्यों के आधार पर सब कुछ प्रकाशन हो रहा है और यहाँ पर अभी देखने वाली सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हर तरफ धुआं ही धुआं है, लेकिन वास्तविकता में इस धुएं की आग किधर है ये किसी को नहीं पता है। इसी बात की जानकारी और जनता के मध्य जो सोचने और विचारने की क्षमता बढ़ने लगी है, उसे व्यवस्थित जगह पर लाने के लिए आज हम यहाँ पर रूबरू होने आए हैं भाजपा से वर्तमान में बड़ी पदाधिकारी की कार्यकारिणी से जुड़े हुए शख्सियत से मांगीलाल जी जोशी से। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम साहब। उदयपुर शहर में हर तरफ धुआं हो चुका है, लेकिन आग किधर है? बिना आग की जानकारी के लगातार प्रकाशन हो रहा है और सबसे बड़ा जो विषय आ रहा है कि लोगों के मध्य एक पार्टी जो अनुशासन वाली पार्टी बताई जाती है और सबसे बड़े मुद्दा ये एक नारी सशक्तिकरण की बात होती है, उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खबरें छप रही है, प्रकाशन हो रहे हैं, शहर में चर्चा हो रही है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? देखिए, हर पार्टी में ग्रुपबाजी होती है और जैसे ही परिवर्तन हुआ और गजपाल सिंह राठौड़ जिलाध्यक्ष बना, तब से ही एक अंतर्द्वंद चालू हुआ पार्टी के अंदर कि भाई कल का लड़का बाहर का लड़का ये कैसे यहाँ उदयपुर शहर का अध्यक्ष बन गया। तो कुछ लोगों ने एक प्रयास किया कि इसको विफल किया जाए। घटना क्या है, नहीं है, सत्य है, असत्य है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, पर किसी पर आरोप लगाने के पहले एक तो जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए, दूसरा उसको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने क्या कि संबंधित पक्ष से जिन पर आरोप लग रहा उनसे भी व्यक्तिगत बात की है, क्योंकि मैं पार्टी का ऐसा व्यक्ति हूं जो वर्षों से 50 साल से कहीं न कहीं किसी पद पर काम करता रहा हूं। कुछ समय में जनता सेना में भले चला गया, पर भारतीय जनता पार्टी से बड़ा संबंध खराब नहीं हुआ और पार्टी की जिस प्रकार से अभी बदनामी हो रही है, बड़ी पीड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी मेरे को ध्यान में है, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो भी मेरे ध्यान में है। दोनों पक्षों से लगातार मैं व्यक्तिगत संपर्क में हूं, बात भी होती रही है और प्रदेश के वरिष्ठ जो नेता लोग हैं, जो इस टीम में निर्णय करने वाले, उनसे मेरी बात हुई है। तो मैंने कहा कि वास्तव में सत्यता की एक बार जानकारी लो, प्रेस के माध्यम से या कांग्रेस के होल्ला करने से आप इस प्रकार से किसी के खिलाफ कार्रवाई करोगे तो पार्टी की प्रतिष्ठा गिरेगी। बिल्कुल। और मान लो आपको लगता है कि दोषी है तो आप इनसे कहिए ना स्पष्ट रूप से कि भाई हमने जांच करवाई, आप पर कहीं आक्षेप आ रहा है, आप पर छोड़ दो। मेरी बात हुई गजपाल जी से, उन्होंने कहा मुझे अध्यक्ष पद का 1 सेकंड भी मोह नहीं है। उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, पर जिस प्रकार से मेरे पर झूठे आरोप लगा करके अपमानित किया जा रहा है, मेरी टीम को अपमानित किया जा रहा है, जिले को अपमानित किया जा रहा है, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, इसकी मेरे को पीड़ा है। तो मैंने कहा आप आओ पब्लिक के सामने। उन्होंने कहा कि वैसा मैं जैसे मेरे पर आरोप लगाया, मेरे जीवन में मैं कल्पना नहीं कर सकता, तो मैं जनता के सामने, प्रेस के सामने कैसे जाऊं? मैं आपको व्यक्तिगत में अपनी बात कहने के लिए आया हूं। आप कहोगे तो मैं 1 सेकंड पद पर नहीं रहूंगा, पर कम से कम मेरे साथ में अन्याय नहीं हो, न्याय होना चाहिए, सत्य की जांच होनी चाहिए। कुछ लोग पार्टी के पदाधिकारी जिस प्रकार से षड्यंत्र करके मेरे को बदनाम कर रहे हैं और बेआबरू करके घर भेजना चाहते हैं, ये मेरे को पीड़ा है। ये जो वर्तमान में भी बात आ रही है कि 2 खेमे, एक खेमा है जो उनको नीचे दिखाने की कर रहा है, लेकिन मेरे तो ये ध्यान में आता है सदैव भाजपा को लेकर कि पार्टी की मजबूती के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में खेमेबाजी, वर्तमान में चुनाव आने वाले नगर निगम के हालात तो सामने नजर आ रहे हैं। केंद्र के अंदर बात हो रही है, राज्य के अंदर बात हो रही है। टीकाराम जूली जो हमारे विपक्ष के नेता है, वो तो विधानसभा में बोल रहे हैं
देखो, शहर की छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस इतनी गंभीर नहीं है, इनको तो एक आधा झूठ बोलो आधा सत्य बोलो और भाग जाओ। यानी ऐसी छिछोर बुद्धि कांग्रेस के नेताओं की आज की तारीख में है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर वास्तव में सत्य घटना है या नहीं है, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। किसी के आरोप लगाने से उसको दोषी तो नहीं मान लेंगे। आपको आश्चर्य होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मेरी लगातार प्रदेश के नेताओं से व्यक्तिगत बात हो रही है टेलीफोन से। सारी प्रकरण की जानकारी मैंने पूर्व जिला प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सब लोगों को मैंने कल प्रदेश अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया, पर मेरे को बताया कहीं कार्यक्रम में व्यस्त है, बाद में बात कराएंगे, पर बात हो नहीं पाई मेरी और न मैं कर पाया बाद में। पर कुल मिलाकर के मैं ये चाहूंगा कि इनका जो आरोप है कि इनको बदनाम करने वाले पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग इतना दोषी नहीं है, ये मान रहा, खुद भी मान रहे लोग, तो उसकी भी तो जांच हो, मेरी भी जांच हो, उनकी भी जांच हो। उसके बाद में लगता पार्टी को मेरे कारण से नुकसान हो रहा, तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, मेरे को कहा उन्होंने, मैं एक सेकंड के लिए भी पार्टी पद पर नहीं रहूंगा। पार्टी पहले है, पद बाद में है। अब रहा सवाल, कोई पीछे ही लग जाए, लगातार आक्षेप लगाए, मैं कहूं घटना सही है। क्या परिवार का मुखिया होने के नाते प्रमुख व्यक्ति को इनको बुलाकर बैठ के बात नहीं करनी चाहिए? भाई मैं आज किसी पद पर नहीं हूं, जब मैं बुला करके बैठ के बात कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? सीधा पुलिस को कहना या सीधा अखबारबाजी के लिए कुछ लोग उतर जाए तो पार्टी डैमेज होगी। नगर निगम के चुनाव है वास्तव में, और इसका नुकसान होगा, मान रहा हूं मैं। इस बात को कैसे देखते हैं कि पुलिस की कार्रवाई के रात को शाम को एफआईआर दर्ज होना, रात को 1 बजे 2 बजे घर पे धावा बोल देना, जबकि वो जो विशाल गुजर है उनकी जो पापा थे वो सेना के अंदर थे, कुछ तो रख सकते थे। ऐसे कितने केस हल कर दिए दूधपुर पुलिस ने। ये किसका दबाव था, किसका इशारा था? फिर कहीं कहीं पार्टी का कोई न कोई बड़ा नेता लगा हुआ था। मैंने पहले दिन ही मैंने कहा कि पार्टी को डैमेज करने का काम पुलिस की इस कार्रवाई ने किया है। उस क्षेत्र का डीवाईएसपी, वो कोई राजपूत क्या है नाम है, हाँ सूरवीर सिंह या कोई नाम है, जब उनका एरिया है तो गिरवा के डीवाईएसपी को मामला क्यों दिया? बिल्कुल। फिर रात को 2 बजे से कौन सा तूफान आया, 2 बजे और 3 बजे पुलिस पहुंचती है ना। पुलिस ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए पार्टी जाए बाहर में, पार्टी के नेताओं का इतना दबाव नहीं होगा कि रातों रात इस प्रकार से करो, कोई कूड़ी लेके पहुंच गया, ना कोई क्या कर रहा, ना धुमाल कर रहा, ना सामान तोड़ रहे। गोगुंदा के संदिग्ध है। गोगुंदा के किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति किशन मेघवाल का नाम आ रहा है उसमें, वो अपने आदमी गुंडों लेके वहां गया है। मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी का कोई नेता गया हो या किशन मेघवाल गया हो, पुलिस ने उनको क्यों बुलाया, क्यों स्वीकार किया? और पुलिस को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि विशाल गुजर को रातों रात उठाना, रातों रात सामान जब्त करना, ऐसी क्या जरूरत हो गई? सूर्योदय के बाद में कार्रवाई करते। बिल्कुल। मैं जहां तक मानता हूं कि पार्टी के लोगों ने पार्टी को नुकसान नहीं दिया, कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को नुकसान नहीं दिया, उससे अधिक नुकसान पुलिस की जैसी त्वरित कार्रवाई हुई है और जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, यह मामला गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बात को लेकर सबसे पहले आप अपने प्रखर शब्दों के साथ आए। हमने पहले भी आपके कई बार इंटरव्यू किए हैं जिसमें आपने शहर विधायक रहते हुए गुलाबचंद कटारिया का बहुत बड़ा विरोध किया था। आज भी इस सबसे बड़े गरमाते हुए मुद्दे पे आप ही आए, क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं? क्या वाकई में अपराधी है वो लोग? देखिए, आदरणीय महामहिम गुलाबचंद जी ने एक महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा बयान दिया कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था। बिल्कुल। एक आया अपना एक मित्र, उसने पूछा कि भाई इसके बारे में, मनुराव के चैनल वाला आया था, जी, कि भाई आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि मैं पार्टी की प्रतिष्ठा में विचार करते हुए, मैं चूंकि गुलाब जी ने जो काम किए हैं, महाराणा प्रताप हमारे पूज्य है, मेवाड़ के ही नहीं संपूर्ण देश के आदर्श है और स्वतंत्रता के सही नायक वही है। उनके लिए हालांकि शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ है, पर उनकी मंशा अपने कार्यकाल, चाहे भैरव सिंह जी का कार्यकाल हो चाहे वसुंधरा जी कार्यकाल हो, जो काम करवाए थे उसके बारे में गुलाब जी और मेरा विरोध ऐसा
कि हम एक दूसरे की शक्ल ही देखते हैं, पर मैं पक्ष में बोला मेरा मतभेद किसी व्यक्ति से हो सकता है, पार्टी की प्रतिष्ठा का हर वरिष्ठ व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और इस मुद्दे पर भी मैं हालांकि कुछ सप्ताह भर से इस मुद्दे को मैं टाल रहा था, पर ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके बैठ गया, मैं पार्टी के सब लोगों से लगातार मिल रहा था। जो जिम्मेदार लोग हैं उन सबसे मैं बात कर रहा था। पार्टी की इस प्रकार से खुलेआम तौहीन हो, अपमान हो नगर निगम तो ठीक है, जो चरित्र की बात करती है पार्टी, वो पार्टी का कार्यकर्ता जनता के सामने कैसे जाएगा? ये कैसे उपदेश देंगे कि भाई नहीं पार्टी हमारा परिवार है, परिवार के मुखिया देखो। पार्टी में जिलाध्यक्ष का एक सम्मानित पद होता है, आप उसकी गरिमा गिरा दोगे मतलब पार्टी की गरिमा खत्म हो रही है। तो मेरे को इस बात की पीड़ा है कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए पार्टी भले ही डूब जाए, इस प्रकार का कृत्य करने में कोई लिप्त है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। महामहिम गुलाब जी उदयपुर शहर आते रहते हैं, मुद्दा उनके सामने आया है, क्यों नहीं मध्यस्थता करी? कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए। खुद भी पूरा उदयपुर नहीं पूरा राजस्थान उनकी बात को मानता है। देखो मैं बात आज भी स्वीकार कर रहा हूं कि गुलाब जी मेवाड़ के सर्वमान्य नेता रहे हैं। बिल्कुल प्रदेश उनकी बात को तवज्जो देता है, ये तो बेटे के समान है। भाई प्रमोद समर पारस सिंह भी गजपाली बन के आ गए तो कौन सा तूफान आ गया? तुम काम कर लो, काम कर लो, और मान लो गलती के तो कान पकड़ने का अधिकार है। बुला के कहते हैं तुम्हारी एक शिकायत मिली है भैया, ठीक करो, अगर मान लो दोषी हो तो छोड़ दो पद। ये मामला बाहर ही नहीं आता। पर उन्होंने तो बिल्कुल पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे को ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको कोई गलत जानकारी दी है। बाकी गुलाब चंद कटारिया पार्टी को नुकसान हो ऐसा जहां तक मैं समझता हूँ स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता। गजपाल जी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद और प्रमोद सामर गुट जो था वो हावी हो रहा था, कहीं न कहीं गुलाब जी अपने आप को मेवाड़ की राजनीति से अछूता महसूस कर रहे थे। यही तो एक बड़ा कारण नहीं हो गया कि फील्डिंग ही उड़ा दो पूरी? यार आप देखो कि मैं 36-37 साल पहले जिलाध्यक्ष था, कोई आज नहीं हूँ। ये सब मेरे सामने के बच्चे हैं, चाहे प्रमोद सामर हो, पारस सिंह भी हो, दिनेश भट्ट हो, रविंद्र श्रीमाली, इन सबको टिकट मैंने दिए है। आपको आश्चर्य होगा, पर क्या कोई नया व्यक्ति आएगा ही नहीं? भाई मेरे बाद में इतने जिलाध्यक्ष आए, मेरे मतभेद मेरे भी रहे होंगे, मैं उनके खिलाफ भी प्रदेश में शिकायत की होगी, पर कभी पब्लिकली प्रेस में नहीं आया। उनको डांटता हूं मैं व्यक्तिगत तौर से, जब मिलते हैं तब तो ठीक नहीं कर रहे हो, कठपुतली की तरह से काम कर रहे हो, पार्टी की प्रतिष्ठा का डाउन कर रहे हो। पद की गरिमा का ध्यान रखो। किसी एक नेता के कहने के कारण पार्टी की रीति नीति के खिलाफ मत जाओ। मैंने चिट्ठी लिखी प्रदेश में, पर कभी पब्लिकली इस प्रकार से हंगामा नहीं खड़ा किया। इन लोगों ने मुझे कार्यालय बुलाना बंद कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, इस कार्यालय की जमीन मैंने अलॉट कराई। इस कार्यालय को बनाने के लिए मेरे अपने कार्यकाल में सब कार्यकर्ताओं से पैसे इकट्ठे किए, गुलाब जी का सहयोग रहा, नो डाउट। पर भवन मैंने बनाया, उसी पार्टी के कार्यक्रम के उद्घाटन में मेरे को मंच में नहीं बैठाया तो भी गया मैं, पर उनका भोजन नहीं किया और चला आया। मेरा भी अपमान किया, पर कभी मैंने तो इसे पीड़ा रिएक्शन नहीं की। और इनको एकदम आउट हो तो गजपाल को गंगा जी पहुंचा दो, यार ये दृष्टिकोण। ये तो आदत भी तो रही है, ये तो आदत भी रही है। नहीं, ये बात बोले उसको गंगा जी, मेरे को गंगा जी गुलाब ने खूब पहुंचाया। आपको आश्चर्य होगा, मैं दिल्ली और जयपुर तक सब वरिष्ठ नेताओं के उनके खिलाफ आरोप लेके गया। बिल्कुल, कभी मैं प्रेस में नहीं आया। मैंने नहीं कहा कि मैं इन नेताओं से मिला, गुलाब जी को डैमेज करने का काम क्या है। पार्टी के कुछ रीति नीति होती है, पार्टी को लगेगा तो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मेरा विषय था कि जानकारी देना, उनका विषय था प्रदेश को जानकारी दे देते। अब पार्टी क्या निर्णय पे कहते कि हमारी राय ये है कि इसको मामला बैठ कर सुलटाओ और नहीं तो छुट्टी करो, तो ज्यादा पार्टी की इज्जत बचती। पर इसमें क्या एक पक्ष पार्टी बन जाना कष्टकारी है। क्या होगा अंततः, इस तूफान को कैसे रोका जाएगा? तूफान को तो मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, गजपाल जी को कोई मोह नहीं है, पर यार प्रमोद सामर मेवाड़ का नेता बन के गुलाब जी का विकल्प बन जाएगा, इसलिए प्रमोद सामर और मेरे भारी मतभेद रहे। पर क्या प्रमोद सामर को इस कारण से, वो एक कार्यकर्ता है, काम करता है, घर बैठा दे क्या? गजपाल नया बना अध्यक्ष, अध्यक्ष से गरिमा होती है, उसको घर बैठा दे क्या?
मैं आपको आज कह रहा हूं दावे के साथ में, अगर पार्टी कहे कि इनको पद पर नहीं देना तो मैं आज इनसे बात करके इस्तीफा दे दूं। पर यार किसी के साथ अन्याय इसलिए हो जाए कि बड़ा नेता चाहता है कि इनको बेआबरू की जाए, ये नहीं है। बाकी पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए पद बड़ा नहीं है, मैंने उनको कह दिया। अगर मान लो तो कह रहा कि मैं आपको अभी देने को तैयार हूं, पर मेरी इस प्रकार से इज्जत बिगाड़ कर ये लोग मेरे घर भेजना चाहते हैं, इसकी जांच हो तो पार्टी जांच कराए ना, दोषी होगा तो देखा जाएगा, ले लेंगे इस्तीफा, आज नहीं कल ले लेंगे। पर अखबारबाजी के कारण, कांग्रेस के नेताओं के कारण जितनी बदनामी नहीं हो रही है उतनी बदनामी कहीं न कहीं हमारे अपने लोगों के कारण से हो रही है। जो धुआं है ना, बात है, वो घर में उठा है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात हो गई है कि जो धुआं है वह उठा तो न जाने कौन सी आग से है, लेकिन समस्या अब उन सब बड़े दिग्गज नेताओं को भी हो रही है, क्योंकि धुआं कहीं ना कहीं आंखों में आंसू लाने का काम कर देता है। आने वाले समय में तूफान भी थपेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे कई तूफान इस शहर के अंदर आए थे। देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा जो उनके हित में बड़ी हो रही है वो पार्टी को लेकर कब बड़ी होगी, और जिस दिन ये बात सामने आ गई उस दिन बात यह भी स्पष्ट हो जाएगी पार्टी के मध्य जो अभी बखेड़ा खड़ा हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।